मैं सेवा भारती के कोविड केंद्र में, तो हमारे साथ हम जानना चाहेंगे क्वारंटाइन सेंटर में आज क्या हो रहा है। अभी हमने जैसे ये क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया तब से अभी तक जो मरीज हमारे यहाँ भर्ती थे उसके व्यवस्था में इस प्रकार की जो शासन के निर्देश का पालन करते हुए आज अत्यंत हर्ष की विषय है कि आज हमारे यहाँ से 4 मरीज ठीक होकर से पूर्ण स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उस जो मरीज ठीक होकर गए हैं उनका एक अच्छे से पॉजिटिविटी के लिए हमने उनका एक विदाई कार्यक्रम रखा। वो अपने सकुशल अपने घर पर जा रहे हैं, उनका पुष्प वर्षा से उसका मोरल अप करने का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। जी, और आगे जानना चाहेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर है उनकी व्यवस्था कौन देख रहा है, और यदि व्यवस्था में लगे लोगों को संक्रमण हो जाता है तो उनके बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने इस क्वारंटाइन सेंटर में सेवा भारती के बैनर तले कार्यक्रमकर्ता सभी अभी यहाँ पर सबको अपना अलग अलग काम बांट करके सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी कार्यकर्ता समय पर अपना कार्य का नियोजन करते हुए सारे क्वारंटाइन सेंटर को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन एक बैठक करके उसको इस संक्रमण से कैसे बचना और स्वयं अपने को बचाते हुए इन मरीजों की सेवा के कार्य में कैसे कार्यरत रहें उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। भगवान की दया से अभी तक एक भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की छोटी सी भी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। और जानना चाहेंगे भी ये क्या हर मरीज के डिस्चार्ज होने पर इस तरह के मतलब पुष्प वर्षा जैसे कार्यक्रम हो वैसे किए जाते हैं कि क्योंकि प्रत्येक मरीज का अपने जीवन में एक बहुत कठिन कपरे समय से वो अपना जीवन पसार करते हुए यहाँ से सकुशल जाते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति में एक प्रकार से सकारात्मक भाव और भी आगे जरूरी है। इसलिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते पुष्पवृष्टि या उनसे बातचीत करके उनका मनोबल बना रहे, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हम हमेशा आयोजित करते रहे। जो अंदर मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी क्या क्या रूटीन रहती है, मतलब कितनी सुविधा उनको दी जा रही है, इस बारे में थोड़ा। जो एक कोविड सेंटर में शासन के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर खड़ी की है। उसके अतिरिक्त उसके मानसिक उनके मनोभाव को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभी सवेरे योग प्राणायाम होता है, उनके साथ काउंसलिंग होती है, डॉक्टरों की टीम आती है, उनसे बातचीत करते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ उनकी टेली काउंसलिंग भी होती है, प्रत्यक्ष काउंसलिंग भी होती है, और उनके प्रतिदिन के जो आवश्यक जो निर्देश है उसमें जैसे उसको शुद्ध सात्विक ताज़ा भोजन मिल रहा है, उसको पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है, उनके हल्के फुल्के व्यायाम की व्यवस्था है, और उसके मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे पूरे स्टाफ ने उनके बीच में जाके एक अच्छा मनोरंजन का वातावरण उनके बीच खड़ा किया। वो वीडियो आपने स्वयं भी देखा होगा। जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ कोविड के क्रिटिकल मरीज आ सकते हैं कि नहीं। सामान्यतः अभी जैसे हमने प्रारंभ किया था उस समय पूरे शहर में पूरे प्रांत में एक मरीजों की बहुत बड़ी तादाद थी, तो अपन ने यहाँ पर एक तय किया था कि लगभग 90 के आसपास जिसका ऑक्सीजन लेवल है और पॉजिटिव है, ऐसे शासन का निर्देश का पालन करते हुए 90 ऑक्सीजन सैचुरेशन वाले मरीजों को अपन यहाँ पर रखते थे, और अभी तक भगवान की दया से सब सकुशल है। क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोई क्रिटिकल हो जाता है तो ऐसे में क्या व्यवस्था, मतलब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे क्वारंटाइन सेंटर को डॉक्टर पुनेंदु सक्सेना जी BY हॉस्पिटल के डॉक्टरों की पूरी टीम हमको मार्गदर्शन कर रही है। अन्य डॉक्टर सेवाभावी डॉक्टर जो है हमको मार्गदर्शन मिलता है, और प्रतिदिन इनको हमारा रिपोर्ट जाता है। जैसे जैसे कहीं कोई स्थिति क्रिटिकल होने की स्थिति आती है तो उनके मार्गदर्शन में हम उसको शिफ्ट करने की हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। भगवान की दया से अभी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि यह कोविड जो केंद्र है वह और कितने दिनों तक चलेगा। क्योंकि ये सेवा भाव से सेवा भारती के कार्यकर्ता और सभी सामाजिक सेवा संगठनों के सहयोग से चलने वाला ये क्वारंटाइन सेंटर है। समाज में जब तक आवश्यकता रहेगी कोविड का इस प्रकार का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो जाता, तब तक हम सभी लोग सेवा करने के लिए तत्पर है। पूरे कार्यकर्ताओं की टीम लगी है, वो तब तक क्वारंटाइन सेंटर अपन चलाते रहेंगे। 12 दिन से जो यहाँ पर सेवा भारती द्वारा क्वारंटाइन केंद्र चलाया जा रहा है, अब हम इनके नर्सिंग स्टाफ के पास में आ चुके हैं। इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों के बीच में ये कार्य सतत कर रहे हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये आता है कि यहाँ पर पिछले 12 दिन से जो भी मरीज़ भर्ती हो रहे हैं, वो मरीज़ को भर्ती करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया सेट किया है? आप किस तरह के मरीज़ों को यहाँ पर भर्ती में लेते हैं? मरीज़ के क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले उनके पास पॉजिटिव वाली रिपोर्ट होनी चाहिए, या तो वह एंटीजन के होने चाहिए या तो वह RT-PCR के होने चाहिए। दूसरी जो शर्त है वह यह है कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वह 87, 88 के और 94 के इसके बीच में रहना चाहिए। हम इसी पेशेंट को ही कंसिडर करेंगे बस, क्योंकि इसके अलावा उनको क्रिटिकल केयर की नीड हो सकती है जो यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम केवल इसी पेशेंट को ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और जैसा कि अपन देख सकते हैं कि अभी जो मरीज़ आते हैं ये जनरली थोड़े से साइकोलॉजिकल परेशानियों में भी रहते हैं, कई बार साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में भी रहते हैं। ऐसे मरीजों के बीच में कार्य करना आप उसको किस तरह से डील करते हैं? हम लोग वैसे भी अगर हम लोग डिमोरलाइज रहेंगे तो पेशेंट को हम लोग मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना पीड़ित हैं वो उनका मोरल ऑलरेडी पहले से ही डाउन हो जाता है, तो हम लोग उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं, उनके लिए योगा, मेडिटेशन ये सब उनसे करवाते हैं ताकि उनका ध्यान बटा रहे। और डेली हमारा रूटीन में शाम को ऐसा रहता है कि हम लोग उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग उनको गाना गवाएंगे, डांस कराएंगे, ताकि उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट रहे और वो थोड़ा और मोटिवेट हो जाए। तो आप सभी पिछले कुछ समय से अपना घर छोड़ के नियमित रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे वक्त में ऐसे मरीजों के बीच में रहने में आप लोग का क्या दिनचर्या रहता है जिससे आप यहाँ पर थोड़े से सहज हो पाते हैं? सबसे पहले तो हम लोग की जो रूटीन है वो कभी नाइट शिफ्ट रहती है, कभी मॉर्निंग रहती है। तो जब हम लोग रहते हैं, एक ये चीज़ है कि हम गर्म पानी तो ऑल टाइम पीते हैं, दूसरा काढ़ा हम रोज़ पीते हैं, भाप लेते हैं, क्योंकि हमें खुद स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम दूसरे पेशेंटों को ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था जो मरीजों के लिए की जाती है और आपके लिए की जाती है, वो किस प्रकार से की जाती है यहाँ पे? सर यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था की जाती है वो बहुत ही रिच प्रोटीन डाइट रहता है, क्योंकि पेशेंट लोग जो आ रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, उनका डाइट डाउन रहता है, तो खाना नहीं खाते, तो इसलिए उसका प्रोटीन रिच डाइट देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम लोग के जो खाना यहाँ आता है वो प्रोटीन रिच होता है, ताकि पेशेंट जो रहे अपना एक हेल्थ रहे, वो अच्छा रहे, उनका यहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता है। तो ये थे हमारे सेवा भारती में पिछले 12 दिनों से लगातार ड्यूटी करने वाले नर्सिंग स्टाफ, जिनकी मेहनत से इन्होंने सभी पेशेंटों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और इसी का नतीजा है कि आज यहाँ से कुछ मरीज़ डिस्चार्ज होकर, स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर को लौटे हैं।